हेलो। हेलो। क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? बढ़िया जी। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि भाई बहुत कम समय बचा है आप लोगों की तैयारी में, और आप सभी लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाओ। और मैं आज कोई जोश जज्बा जुनून वाली बातें नहीं कहूँगा, आज मैं बिल्कुल आपके दिल से दिल वाली बातें करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आपके पास जो है अब बहुत कम समय है। अब इतने कम समय में आपको बेहतर तैयारी कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? कि भाई आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, आपने जो ख्वाब देखे हैं उसे भी पूरे करने हैं। तो वही ना, कोई यहाँ पे आपके लिए कोई जगह खाली नहीं छोड़ेगा, वो जगह आपको खुद से बनाना पड़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, है ना? ये मेरा मानना है, बाद में कि आपका मानना क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अगर चाहते हो नौकरी लेना और सफल होना, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे एक बात को गांठ बांध के याद रखना कि भाई यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए सीट खाली करके लेने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए जगह नहीं छोड़ेगा। तो रोज मॉक टेस्ट लगाओ, रोज पढ़ाई करो, अभी बहुत कम समय है। 14 तारीख को जितने हैं, जितने भी लोगों का है, उन सभी को पहले से ही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग तैयारी करिए। हम कल या परसों आप सभी को करंट अफेयर के फर्रे दे देंगे, ठीक है ना? तो आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग हो दुर्गेश एकेडमी में। प्रीति, आरव, इवनिंग, आकाश, निकिता, निशु पांडे, सुनीता कुमारी, ब्यूटी कुमारी, प्रीति, सृष्टि, अनुराधा, लाली, खुशी, प्रीति, अलोन बॉय, आप सभी का स्वागत करते हैं दुर्गेश एकेडमी के इस परिवार में। सबसे पहले तो मेरी बातें सुनना, कितने लोगों का 10 तारीख को एग्जाम है? सॉरी, 14 तारीख को एग्जाम है। 14 जून को कितने लोगों का एग्जाम है, एक बार सभी लोग मुझे बताओ। और अब की बारी बिहार सरकार एग्जाम सेंटर नहीं, बिहार भ्रमण करने का मौका दिया, ताकि आप जा करके देखिए कि बिहार का विकास कितना हुआ है। क्या कहते हो? मेरा मानना तो यही है पर्सनल लेवल पे कि अब की बारी जो है वो बिहार सरकार ने कहा, भाई हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुम जा करके एग्जाम दो, तुम बिहार भ्रमण करो, देखो बिहार की तरक्की कितनी हो गई है। क्या लगता है आपको? मुझे तो पर्सनल लेवल पे यही लगता है कि बिहार भ्रमण करने का मौका दिया, तो आप लोग भी करिएगा बढ़िया से। बाकी 14 जून को कितने लोगों का एग्जाम है, एक बार बताना मुझे। अनुराधा, अनीस, ब्लू, बसर, आपका भी स्वागत, आपका भी एग्जाम है ना 14 तारीख को। बीड, मिथिलेश कुमार, रोशन, पुच्चू, आपका भी एग्जाम है। आरव सिंह का एग्जाम है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के? मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मॉक टेस्ट में आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, आप मुझे बताओगे? मॉक टेस्ट में आपके ओवरऑल कितने नंबर आ रहे हैं? मुझे कोई भी बता सकते हो तो बताओ। सर मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड आया ही नहीं, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कहाँ से हो गए हैं? बताओ मुझे। एडमिट कार्ड कितने नंबर आ रहे हैं मुझे बताओ। मैंने आपसे पूछा मॉक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल ओवरऑल। मॉक टेस्ट के बारे में मुझे बताना, सभी के सभी जितने भी लोग हों। और हाँ, दुर्गेश एकेडमी की एप्लीकेशन पर फ्री में मॉक टेस्ट हमने अवेलेबल करा है, सुबह 6 AM से लेकर के रात के 6 PM तक, जो हम यहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं। देखो, अंतिम समय में तुमसे बेचना होता तो मैं बेच लेता मॉक टेस्ट, लेकिन क्रैश कोर्स था वो मैंने बेचा, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट बेचने का चीज नहीं, मैंने सोचा फ्री में देंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाद बाकी अगर हम बिजनेस करना चाहते तो हम बहुतों का मॉक टेस्ट बेच लेते, कम से कम मिनिमम अगर माने तो 5 लाख 10 लाख का तो मॉक टेस्ट हम सेल कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें पैसा नहीं चाहिए था वहां से, हमें जहां से पैसा चाहिए था वो हम कमा लेते हैं, ठीक है। और हमारे कोर्स का प्राइस 99 रुपये होता है, वैसे भी आप लोगों ने 99 रुपये से फेमस कर दिया। तो मुझे इन सारे चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पैसा आए या ना आए। जब मैं 3.5 लाख नौकरी छोड़ करके मैं पढ़ाना चुन सकता हूँ, अपना संस्था खोलना चुन सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं अपना ही पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये सारी बातें, बाद बाकी एक चीज मेरे बातों चीजों को गौर करना। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पे फर्रे आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? वहां पे जो है आपको फर्रे मिलेगा। आप लोगों ने फर्रे डाउनलोड किया, यहाँ पे दुर्गेश सर के फर्रे वाले सेक्शन में जो है ये फर्रे मिल जाएंगे। और कल हम करंट अफेयर का PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना? मैंने कहा कि कल जो है वो करंट अफेयर के पूरे PDF 400 MCQ का हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उससे एक बार एग्जाम किलर नोट्स निकलवा लिया आप लोगों ने? मुझे ये बताओ, आप लोगों ने एग्जाम किलर नोट्स पढ़ निकाल लिया है ना? मुझे बताओ, एग्जाम किलर नोट्स निकलवाया सबने? एक बार सभी लोग जोर से बोलो, हाँ या ना? सबने निकलवाया प्रिंट आउट? तो प्रिंट आउट निकलवाए तो कम से कम इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग तो कर दिया करो कि हाँ भैया निकलवा लिया, हम भी पढ़ रहे हैं। कर दिया करो इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग, ताकि हम भी देख ले, मेंशन कर दिया करो स्टोरी में। एग्जाम किलर नोट्स और फर्रे दोनों के दोनों हमने PDF अवेलेबल करवा दिया आपको। ये जो एग्जाम किलर नोट है, यकीन मानिए आपके एग्जाम को किल करके ही मानेगा।
तो ये जो है ये पूरा का पूरा हमने पीडीएफ दिया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कुल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, क्रस्ट, मेंटल व कोर। ज्वार भाटा टाइड जिसके कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति 12 घंटे का। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर पढ़ते हो तो आपके लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने पूरा फर्रे दिया है। भाई मेरा मानना क्या है, अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो। फ्री का चीज देने के लिए हम रेडी हैं, और फ्री का चीज फ्री जैसा नहीं बल्कि प्योर महंगा, मतलब कहते हैं ना पैसे जैसा लगेगा, समझ रहे हो, है ना। सर फर्रे एग्जाम किलर दोनों प्रिंट करवा लिए हैं और आधा एग्जाम किलर निपटा भी दिए। निपटाना नहीं है, पढ़ना भी है, समझे। एग्जाम किलर सिर्फ निपटाना नहीं है, पढ़ना भी है। बिहार पुलिस का वैकेंसी भी आने वाला है। आज भी जो है वो हमने अभी अभी ट्वीट ही करा था कि वो जो है ना क्या नाम है, अभी अभी जो है सीएसबीसी नहीं, वो क्या नाम है, यहाँ पे देखोगे तो मैंने बिहार सिपाही में, यहाँ पे गौर से देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला देखे होंगे आप लोग, आ रहा है वो। बिहार सिपाही में 25,510 समकक्ष पदों पर की जाएगी 22,010 सिपाही और 5500 चालक सिपाही के पद शामिल है। दरोगा के 20,937 पदों में से 10,468 पदों पर नियुक्ति, 10,469 पदों पर सीधी होगी। तो देखो वैकेंसी बहुत जल्द आने को मिल सकता है और देखने को मिल सकता है, इसलिए तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करिए, बहुत ही मजेदार करिए, ठीक है। तो तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, भाई प्लीज मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग तैयारी करना, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। और अगर हो तो मात्र एक हमारा लूसेंट वाला बैच है, क्योंकि बिहार के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा लूसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है मात्र 99 रुपए में, अगर लेने का मन हो तो ले लेना। अभी इसके क्लासेज वगैरह होल्ड में है, तो फिर इसके क्लासेज स्टार्ट होंगे तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। बाद बाकी आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए, बताओ मुझे बताना, आज के क्लास को स्टार्ट किया दीजिए। तो यहाँ से हम वो छोटे से छोटे क्वेश्चन से लेकर के अप लेवल तक के क्लास को हम करेंगे। यहाँ पे देखना, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान भी है तो उसको हम भारी बना करके आपको पूरा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। अब 7 देशों के साथ जब सीमा साझा करता है तो कौन कौन सा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान। मुझे बताओ पाकिस्तान कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? दूसरा की बात करें तो दूसरा हो जाता है चीन। चीन के बाद अफगानिस्तान, कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के बाद नेपाल हो जाता है। नेपाल के बाद वहीं पे आपको पता होगा कि नेपाल के बाद बांग्लादेश भी है, और बांग्लादेश के बाद और कौन सा हो जाता है? भूटान हो जाता है। कौन हो जाता है? भूटान हो जाता है। और भूटान के बाद आपको म्यांमार पता होगा, कौन सा? म्यांमार। तो ये 7 देश जो है सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो पाकिस्तान कितना सीमा साझा करता है? तो 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर। चीन 3488 किलोमीटर। वहीं पे अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम सीमा साझा करता है। कौन? अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना करता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मुझे बताना अफगानिस्तान कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं पे अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल 1751 किलोमीटर। अच्छा, नेपाल बिहार के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है आप मुझे बताओगे? नेपाल बिहार के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करते हैं आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बता दो। बताओगे? हाँ ना, चलो। नेपाल कितना? 729 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है वो 4088 किलोमीटर ना, 4088 किलोमीटर या 4096 किलोमीटर, 4096 या 4088 किलोमीटर ऐसे कुछ साझा करता है ना। कितना? 4096 ना, ओके ऐसे ही कुछ 4096 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और म्यांमार जो है 1600 कुछ किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो ये हो जाता है आपका भारत। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो भारत के बारे में, तो यहाँ पे आप मेरे साथ कुछ बातों को गौर से देखना। भारत जो है वो समुद्र के साथ कितना सीमा साझा करता है, यहाँ पे गौर से देखना। तो सबसे पहले भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करता है? भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं आप मुझे बताओगे? हाँ ना, मैंने आपसे पूछा कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा साझा करते हैं, हाँ ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 जो है वो 9 राज्य सीमा साझा करता है। यहाँ पे कौन हो जाता है? गुजरात हो जाता है। यहाँ पे गौर से करोगे, कौन? गुजरात हो जाता है। गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र में ही गोवा के आसपास यहाँ पे क्या हो जाता है? गोवा हो जाता है। गोवा के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कौन? गुजरात महाराष्ट्र गोवा। वहीं पे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल। केरल के बाद अगर हम बात करें तो इधर ही कर्नाटक भी हो जाता है, और कर्नाटक के बाद अगर हम बात करें तो इधर तमिलनाडु हो जाता है, और तमिलनाडु के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाता है, और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा बच गया? ओडिशा। कितने हो गए मुझे बताओ? ओडिशा के बाद कौन सा बच गया? तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा बच गया मुझे बताओगे ना?
एक कोई बच गया जिसका नाम आप मुझे बता सकते हो, तो बताओ क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाता है। कौन हो जाता है? पश्चिम बंगाल हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मुझे इस बात को भी याद रखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलता है वह कौन सा पहाड़ है? मैंने आपसे पूछा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कौन सा स्थान पर मिलता है भाई? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान को क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। अच्छा वहीं पे एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा, मुझे बताओगे? मैंने आपसे पूछा कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, मुझे बताओगे? हाँ ना, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ, मुझे बताओगे? हाँ ना, ओके। कौन हो जाएगा? अनाईमुडी। बहुत बढ़िया, कौन हो जाता है? अनाईमुडी। अच्छा मुझे बताना भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाता है, मुझे बताओ? कंचनजंगा है या फिर केटू है? वैसे तो होता है केटू, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से स्थित कौन सा है? कंचनजंगा। अच्छा कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन सा स्थान पे, आप मुझे बताओगे? मैंने आपसे पूछा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, हाँ ना, मुझे बताओगे? जल्दी से बताओ, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में। अच्छा क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? मैंने आपसे पूछा क्या कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ना? ये बताना मुझे। वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो ये कौन सा हो जाता है? ये जो है ये अरावली है। कौन सा? ये अरावली है। अरावली के बाद आपको पता होगा यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो है ये कौन सा हो जाता है? विंध्याचल। ये हो जाता है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा। तो यहाँ पे मुझे बताना कि अरावली ये कौन सा हो जाता है? अरावली हो जाता है। यहाँ पे गौर से देखते चलो मेरे साथ। अरावली जो है वो अरावली नवीन वलित पर्वत है या पुरानी वलित पर्वत है, मुझे बताओगे? अरावली नवीन वलित पर्वत है या पुरानी वलित पर्वत है? तो अरावली जो है ये हो जाता है आपके पुरानी वलित पर्वत। कौन सा? पुरानी वलित पर्वत। अच्छा अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सा है जी? तो इसका सर्वोच्च चोटी हो जाता है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। अच्छा यहीं पर जो है दिलवारा जैन मंदिर है। मुझे एक बात बताओ, दिलवारा जैन मंदिर कौन से स्थान पे हो जाता है? तो राजस्थान में ही होता है, लेकिन माउंट आबू जो है वो माउंट आबू पर दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। याद रखोगे? है ना, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित हो जाता है? माउंट आबू पर स्थित हो जाता है। याद रखोगे? है ना, जल्दी से मुझे बताओ। मैंने आपसे पूछा कि दिलवारा जैन मंदिर कहाँ पे हो जाता है? माउंट आबू पर स्थित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इससे भी याद रख सकते हैं। याद रखोगे? हाँ ना, मुझे बताओ, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो यहाँ पे ये भी बात है। आप सर फर्रे और एग्जाम क्लियर दीजिए ना। फर्रे और एग्जाम क्लियर ऑलरेडी अपलोडेड है, माउंट आबू पर हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें ये कौन सा है? विंध्याचल है। कौन सा? विंध्याचल है। अच्छा मुझे बताओ विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दोगे? विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी जो है वो सर्वोच्च चोटी कौन सा? ये बताओ मुझे, विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? कमेंट बॉक्स में छाप दोगे? हाँ ना, मैंने कहा विंध्याचल का सर्वोच्च चोटी जो है वो सद्भावना की चोटी है। कौन सा? सद्भावना की चोटी है, यानी कि पीक ऑफ गुडविल। यहाँ पे जो है ये कौन सा हो जाता है? सतपुड़ा। तो मुझे बताओ सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़ी। कौन सा? धूपगढ़ी जो है ये हो जाता है। मुझे बताना काराकोरम का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय। काराकोरम कहाँ पे? ट्रांस हिमालय को यानी कि पार। इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है, मुझे बताओगे? इसका सर्वोच्च चोटी जो है, इसका सर्वोच्च चोटी कौन सा है? आप मुझे बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। मैंने आपसे पूछा काराकोरम यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा? केटू हो जाएगा। केटू दैट इज कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा? केटू दैट इज कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन आसान लगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन जो है हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझे कि नहीं मेरी बातों को? है ना, तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, यानी कि भारत का कितना क्षेत्र है जो वन भौगोलिक भूमि है, तो वो हो जाता है
23%, कितना 23% हो जाता है, कितना हो जाएगा जी, तो 23%। अच्छा यहीं पे अगर हम बात करें तो ISFR रिपोर्ट, अगर हम ISFR रिपोर्ट की बात करें तो ISFR रिपोर्ट जो है ये क्या करता है, तो भारत में वनों की स्थिति के बारे में पता करता है, भारत के वनों की स्थिति के बारे में जो है वो पता करता है। ISFR का मतलब क्या होता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, क्या, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है इसे कहते हैं। अच्छा इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ किसके द्वारा जारी किया जाता है, उत्तराखंड के देहरादून द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, किसके द्वारा, देहरादून के द्वारा जारी किया जाता है। मुझे बताओ कि भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे है, भारत में सबसे अधिक वन जो है वो सबसे अधिक वन कहाँ पे है, मुझे बताओगे, है ना, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ हो जाता है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक वन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे अधिक वन हो जाता है। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पे हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि बिहार में कितना वन है, तो बिहार में 9,772 किलोमीटर स्क्वायर में वन हो जाता है, कितना, 9,772 किलोमीटर स्क्वायर में। यानी कि ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, किसके, ISFR रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे इतना वन हो जाता है। लेकिन यहीं पे एक चीज और याद रखना कि इसको कितना 8.74% जो है, मतलब 7.84%, सॉरी 7.84% जो है वो बिहार में वन है। बिहार में सबसे अधिक वन जो है वो सबसे अधिक वन कहाँ पे हो जाता है, तो कैमूर में हो जाता है, कहाँ पे है, कैमूर में। अच्छा कैमूर में कितना वन है, 31.56% जो है वो वन हो जाता है। सबसे कम वन कहाँ पे है, सबसे कम वन, सबसे कम वन जो है वो कहाँ हो जाता है, शेखपुरा में, कहाँ पे, शेखपुरा में। अच्छा शेखपुरा में कितना है, 0.17% जो है वो शेखपुरा में वन हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज को आप याद रखना, सुनो, करंट अफेयर का हम 400 MCQ देने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ होगा। सुनो मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूँ, बिहार पुलिस स्पेशल बैच लाइए, बिहार पुलिस का स्पेशल बैच आएगा अगले महीने, यानी कि जून में, इसी महीने 17 तारीख को आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 20 तारीख को जो है हम आप सभी के लिए कोर्स ला देंगे, ठीक है, कितने तारीख को, 17 तारीख को आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा, 20 तारीख को जो है हम आप सभी के लिए बिहार पुलिस का बिल्कुल फाउंडेशन बैच जो है बहुत ही कम प्राइस में ला देंगे, ठीक है। आपको पता ही, आज आपने बायोलॉजी करा था, आज आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, है ना, आज आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी के टीचर कैसे लगे आप लोगों को, मुझे ये बताइए, मुझे बताओ कि हमने कहा, हाँ ना, मुझे बताओ कि आज आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, है ना, मुझे ये बताओ, आज आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, है ना, मुझे बताओगे बायोलॉजी पढ़ने में कैसा लगा। तो हमारे टीचर, हर एक टीचर इतने ही शानदार और इतने ही बेहतरीन है जितना आपको अच्छा लगता है, मतलब आप ये मत सोचिएगा। और हमने बिहार के टीचर नहीं बना रखे हैं, हमने सारे बाहर के टीचर, ताकि अच्छे तरीके से आपको पढ़ाए, बहुत गजब तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना, समझे कि नहीं, चलिए ये बातें क्लियर है। तो यहाँ से आप सभी लोग याद रखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। अच्छा मुझे बताना कि भारत, यहाँ पे गौर से देखना, भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा सीमा रेखा है। अच्छा भारत यानी कि, हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो कौन सा जल संधि है। मैंने आपसे पूछा, ये बताओ। संडे को आप सभी का सुबह 9 बजे से रेड बॉक्स मैराथन है। संडे को, सुनो, एग्जाम देने से पहले कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन संडे से रेड बॉक्स मैराथन है आप सभी का, तो आप सभी लोग जरूर जाइएगा और बेहतर तरीके से करिएगा। कब, तो संडे सुबह 9 AM पर, ठीक है, संडे सुबह 9 AM पर जो है ये होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने कहा भारत चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन लाइन है, कौन सा, मैकमोहन लाइन है। वहीं पे अगर हम बात करें
भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो कौन सा रेखा हो जाता है, मुझे बताओगे? हमने कहा कि भारत और पाकिस्तान, सर जनरल में लड़की का कट ऑफ कितना जाएगा? भाई बहन कट ऑफ तो बहुत जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो वो हो जाता है रेड क्लिफ रेखा। कौन सा? रेड क्लिफ रेखा जो है ये हो जाता है। वहीं पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो वो हो जाता है डूरंड रेखा। कौन सा? डूरंड रेखा। वहीं पे भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक जल संधि हो जाता है। कौन सा? पाक जल संधि हो जाता है। यहाँ पे इस बात को भी याद रखो। मुझे बताना अंडमान और निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? मैंने आपसे पूछा अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान एंड निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है, आप मुझे बताओ। यहाँ पे आप मुझे बताना कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार के बिना, भारत भूटान सीमा, भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत चीन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताओगे तो यहाँ पे भारत भूटान नहीं होगा बल्कि भारत म्यांमार जो है वो हो जाएगा। ठीक है ना? तो भारत म्यांमार जो है वो हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है। कितना? 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार से। सुनो, फर्रे और एग्जाम क्लियर नोट्स निकलवा करके पढ़ ही लेना और रेड बॉक्स मैराथन पढ़ लेना। ठीक है ना? तो इतना जरूर कर लेना। बाद बाकी यहाँ पे देखना निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो हमारा राजस्थान हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बिहार का टोटल क्षेत्रफल हो जाता है। कितना? 94,163। निम्नलिखित में से देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? यहाँ पे बताओगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दिशांतर जो है ये हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं कि कर्क रेखा के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारा अर्थ है। अच्छा, अर्थ जो है, इस अर्थ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है। क्या? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया। ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है कितना डिग्री पर ड्रॉ किया गया? 0 डिग्री पर ड्रॉ किया गया। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री पर खींचा गया। खींचा गया ना? ठीक इसके ऊपर मुझे बताना भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? मैंने आपसे पूछा भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में जो एक रेखा गुजरता है 23.5 डिग्री पर, कौन सा? 23.5 डिग्री पर, वो 23.5 डिग्री पर, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। अच्छा, कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री पर गुजरता है, लेकिन एक चीज विशेष रूप से याद रखना कि भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। मुझे बताओ कि कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है? मुझे बताओ, कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताओगे मुझे, है ना? कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी 2 बार काटती है? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, बताइएगा। माही नदी जो है वो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार भारत में काटती है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद हो गया, यहाँ पे याद रखना मित्र पर गमछा झाड़ तो सबने ट्रिक पढ़ा होगा। यहाँ पे याद रखना गुर मच्छ झपटम। कौन सा? गुर मच्छ झपटम। तो ऐसे याद रख सकते हो ये ट्रिक। क्या? ये ट्रिक याद रख सकते हो। गुर से क्या हो जाएगा? गु से हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। वहीं पे झ से क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें त से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और त्रिपुरा के बाद म से मिजोरम हो जाएगा। तो ये आप एकदम लाइन में याद रख सकते हो। ठीक है, क्या? ये एकदम लाइन में याद रख सकते हो आप। मुझे बताना कि ये जो कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री साउथ में खींचा गया। कहाँ पे? 23.5 डिग्री साउथ में। तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरता है? तीनों के तीनों महाद्वीप, है ना? है ना सर? हमें भी आपके यहाँ पढ़ना है, डेमो ले लीजिएगा। अरे बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा गुर मच झपटम। आपने मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक याद किया। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दोगे? कर दो ना एक बार सभी लोग सेशन को लाइक। आप लोगों ने जो ट्रिक पढ़ा है ना मित्र पर गमछा झाड़, उसमें सीक्वेंस में आप अरेंज नहीं कर सकते चीजों को, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये ट्रिक बताया गुर मच झपटम, इससे आप सीक्वेंस में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ करके याद कर सकते हो। याद रखोगे, है ना? कल वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैंने पढ़ाया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसे भी बेहतर तरीके से किया होगा।
तो यहाँ पे ये बातें क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। देखो 11,098 भी देगा, मुख्य भूमि की लंबाई जो है वो मुख्य भूमि की लंबाई 61 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे 15,200 किलोमीटर हो जाए, सॉरी। मुख्य स्थलीय सीमा की बात करते हैं, क्या स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कहने का मतलब यहाँ से अगर हम मान ले कि यहाँ से जो है ये हमारा भारत है, क्या यहाँ से अगर हम बात कर ले तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा भारत। अब जो ये हमारा भारत है यहाँ पे आप गौर से देखोगे, ठीक है, चलो ये जो है यहाँ पे आप ये मान लीजिए हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है तो इसका स्थलीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला इलाका जो है ये हो जाता है मेन स्थलीय सीमा वाला। तो ये इसी सीमा की बात करता है कि ये कितना है, तो यहाँ पे आप याद रखोगे 15,200 किलोमीटर है। कितना, 15,200 किलोमीटर जो है इसका स्थलीय सीमा हो जाता है। मैंने कहा स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, कितने देशों के साथ साझा करता है मुझे बताओगे। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करते हैं ये बताओ मुझे, हाँ ना, मुझे बताओ स्थलीय क्या हो रहा है यहाँ पे, है यहाँ पे मजाक हो रहा है। चलिए यहाँ पे बताइए, मुझे बताओगे स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा होता है जी, तो वो होता है 8 देशों के साथ। कितने देशों के साथ, 8 देश, 7 देशों के साथ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमने कहा 7 देशों के साथ। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपका, ये जो आपने बताया है कौन सा, ये जो आपने बताया है यहाँ से, ये जो बताया है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा समुद्री सीमा। कौन सा हो जाता है, समुद्री सीमा। तो मुझे बताना तटीय सीमा जो है भारत के कितने राज्य साझा करते हैं। तटीय सीमा कितने राज्य, 9 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे, हाँ ना, मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रख सकते हैं। हाँ, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। तो 15,200 जो है यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। यानी कि तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को जो है वो स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जब गौर से देखोगे तो सिक्किम, अच्छा सिक्किम के बारे में एक बात याद रखना कि सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ था। क्या, 22वां राज्य के रूप में शामिल हुआ था। मुझे बताओ कि कौन से ईयर में शामिल होता है और कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल होता है, मुझे बताओगे, हाँ ना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया जाता, 1975 में शामिल किया गया था। कब, तो 36वां संविधान संशोधन 1975। कौन से, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा जो है इसे शामिल किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के द्वारा। अच्छा मुझे बताना संविधान 2 के द्वारा, अनुच्छेद 2 के द्वारा जो इसे किया जाता है। अच्छा मुझे यहीं पे बताना कि अनुसूची 2 जो है, अनुसूची 6 जो है ये कितने राज्यों की बात करता है। अनुसूची 6 जो है वो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं। किसके, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बात करते हैं। एटीएम में क्या कहा, एटीएम में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को अगर ऐड कर लोगे तो इन 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा है। मुझे बताना कि यहाँ पे जो नेपाल है वो नेपाल के बारे में, नेपाल भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है जी, नेपाल भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है बताओगे, हाँ ना। मैंने आपसे पूछा कि नेपाल भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ जल्दी से, मुझे बताओगे नेपाल भारत के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, कमेंट बॉक्स में छाप दोगे, हाँ ना। ओके बताना मुझे। ए जी बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला, देखें आप लोग देखे कि नहीं, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आज ही बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। आप सभी लोग बस लगे रहिए, हम हमारा बस बात मानिए। अगर हमारा बात मानिएगा तो मानिए आप लोग, बहुत जल्द आप लोगों को वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकता है, समझे, हाँ ना। हमने क्या कहा, बहुत जल्द आप सभी को वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे
बिहार में सिपाही दरोगा तक 37,927 पद। वहीं पे दूसरी बात करें तो 22,023 पदों पर, 22,010 पदों पर जो है वो बिहार में बिहार पुलिस, और वहीं पे अगर हम बात करें तो 5500 जो है वो सिपाही चालक के भर्ती भी आएंगे। लोग तुम्हें कहेंगे, ये दो चार लोग डिमोटिवेट करने वाले होते हैं जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में लगेंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। फॉरेस्टर का नहीं आएगा, फॉरेस्टर का आएगा लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब देखो मैं आपको ये कह दूं कि सब कुछ बन करके तैयार है, वैकेंसी का सब कुछ तैयार है, पूरा पैराग्राफ तैयार है, बस क्या करना है उसे अपलोड करना। अब अपलोड कब करता है ये डिपेंड करता है, समझे, हाँ ना। मैंने कहा कि बस अपलोड करना बाकी है। मार्केट में सब कुछ हलचल तभी उठता है, अगर मान लो मैं आपको एक बार चोर कह रहा हूं तो यकीन मानो कि आपने कहीं ना कहीं वो हरकतें करी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो अगर मार्केट में ये उठ रहा है कि वैकेंसी आएगा तो यकीन मानो वैकेंसी आएगा, समझ रहे कि नहीं, हाँ ना। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत में सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो है सुदूर पूर्व में कौन बनाता है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, म्यांमार जो है वो म्यांमार बनाता है। चीन जो है वो उत्तर में बनाता है, कितना 3488 किलोमीटर बनाता है, कितना 3488 किलोमीटर बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, भारत की सीमा से जो है चीन लगता है, भूटान लगता है, बर्मा को म्यांमार कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, और म्यांमार के अलावा ताइवान जो है ये नहीं लगता है, यानी कि ये 4 के 4 जो है ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम कुछ बातें बताएंगे वो वहां से क्वेश्चन पूछने की चांसेस है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि सीधे किससे, तो सीधे लैंड से, तो ये हो जाता है कन्याकुमारी, क्या कन्याकुमारी। लेकिन अंडमान निकोबार का जो है वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। इंदिरा कॉल जो है वो उत्तर का उत्तर का बिंदु हो जाता है। वहीं पे ये बातें भी यहाँ पे याद रखना। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो वो बांग्लादेश के साथ 4088 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। किसके साथ, 4088 किलोमीटर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है। अच्छा, मैं झील के बारे में यहाँ पे एक बार में कवर करवा देता हूँ, क्या चाहते हो झील के बारे में, इससे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। जितने भी झील है भारत के उसे हम कवर करवा देते हैं। अच्छा, झील तो उनकी आंखें थी, मैं जितने भी झील है वो सारे पढ़ा दूंगा, लेकिन झील तो उनकी आंखें थी, न जाने एक बार देखने के बाद लगता था कि हम डूब ही गए, तो झील तो उनकी आंखें थी। खैर कोई ना, झील यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर जाइएगा तो जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल रहता है, ठंडा 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 रहता है ना, कि जम्मू कश्मीर कैसा रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। तो जब ठंडा ठंडा रहता है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वूलन कपड़े डालने पड़ेंगे। कैसे, वूलन कपड़े जो है वो डालने पड़ेंगे, वूलर यानी कि वूल के बने, वूल मतलब ऊन के बने हुए कपड़े, वूलर डालने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, वूलर जो है वो डालने पड़ेंगे। वूलर कपड़े जम्मू कश्मीर जाओगे तो डालने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, डालने पड़ेंगे, याद रखोगे, हाँ ना। तो यहाँ पे याद रखना, वूलर झील और डल झील जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो चीन वाला जो है वो, चीन वाला हमको आंख दिखाते रहता है, क्या, चीन वाला जो है हमें आंख दिखाते रहता है कि भाई लद्दाख हमारा है। तो पैंगोंग तसो झील, हमने कहा पैंगोंग तसो झील जो है वो कहाँ पे, हाँ पैंगोंग तसो झील जो है वो कहाँ पे हो जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चीन वाला जो है वो, चीन वाला क्या करते रहता है, आंख दिखाते रहता है। तो अगर चीन वाला ने आंख दिखाया तो उसे लात लगेगा, यानी कि पैंगोंग तसो झील कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ पे भाई, लद्दाख में। वहीं पे एक बात बताओ कि अनार सबसे ज्यादा कहाँ उगता है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करो तो पहले, ओम ड्रिंग ड्रिंग ओम स्वाहा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक 4088, 4096 किलोमीटर है, 3400, अरे 4096 किलोमीटर है। अब मुझे याद था चीन का 3488 किलोमीटर। चलो, यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर। और कुछ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैंगोंग तसो झील ये हो गया। अब अगर हमने क्या कहा, हमने कहा है ना, ये मास्टर लाइक का भूखा है, तो तुम पैसा थोड़ी भेज दोगे, अकाउंट नंबर दे दे भेज दोगे, हैं। यहाँ पे देखो पैंगोंग तसो झील, तो अनार सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ पे है, लोनार, अनार लोनार, एक काहे हल्ला कर रहा है, महाराष्ट्र में, ठीक है।
हमने क्या कहा, लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाता है, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे, महाराष्ट्र में। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या हो जाता है, तो देखो अगर चील को मारोगे तो क्या होगा, चील यानी कि चिड़िया जो है उसको मारोगे तो क्या होगा, उड़ जाएगा। चिड़िया को मारोगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। तो वहीं पे अगर हम बात करें, है ना, हमने कहा कि चिड़िया को मारोगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखना उड़ी चील यानी कि चिल्का लेक कहाँ पे है, चिल्का लेक का जो है वो उड़ीसा में हो जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें, एक बात बताओ, आप लोगों को ये भी पता होगा कि ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में बात आते चलो, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है। ककोलत जलप्रपात जो है वो कहाँ पे हो जाता है, मुझे बताओगे, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे, ककोला जलप्रपात कहाँ पे है, नवादा में, याद रखोगे, हाँ ना। देन अगर हम छठा की बात करें तो छठा में कौन सा हो जाता है, छठा में मेरे साथ एक चीज नोट करना कि यहाँ पे लोकटक झील कहाँ पे है। हमारी आंखें मणि को देखती है तो एक टक देखने लगती है, तो लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील कहाँ पे है, मणिपुर में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है भाई, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है, मुझे बताओगे, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। मलमास का मेला कहाँ लगता है, मुझे बताओ, मलमास का मेला कहाँ लगता है, राजगीर में। तो घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पे ये भी याद रखना। वहीं पे अगर हम बात करें 8वां नंबर, तो 8वां नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखना कौन सा, सांभर झील कहाँ पे है, सांभर, सांभर और नक्की झील कहाँ पे है। सांभर एंड नक्की झील की बात करें तो ये दोनों के दोनों राजस्थान में हो जाते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे बताना लोकटक वुलर भारत में मीठे पानी की बड़ी झील कौन से, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा वुलर लेक जो है वो वुलर लेक हो जाता है। अच्छा, सबसे अधिक खारे पानी की झील की बात करें तो लैंड लॉक में कौन सा हो जाएगा, लैंड लॉक में हो जाएगा राजस्थान का सांभर या नक्की झील में से कौन सा हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें खारे पानी का, वो कौन सा, आप मुझे बताओ, चिल्का लेक जो है वो चिल्का लेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखोगे। तो यहाँ पे वुलर झील जो है वो हो जाएगा। नैनीताल कहाँ पे, ये बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे सांभर लेक जो है वो सांभर झील क्या हो जाता है, तो सबसे ज्यादा सांभर झील क्या हो जाता है, तो सांभर झील जो है वही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके बारे में भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पे जो हमने चीजों को बताया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गया होगा, क्लियर हुआ है ना, बताओ मुझे। तो मैं जो जिन चीजों को बताते चलता हूँ उन चीजों को आप नोट करते चलो। नाथुला पास कहाँ पे है, नाथुला पास। अच्छा, पासेज वगैरह के बारे में आपको देखना बहुत जरूरी रहता है। किसके बारे में, पासेज वगैरह के बारे में जो है वो देखना बहुत जरूरी रहता है। यहाँ पे देखोगे, है ना। चलो, ये बातें क्लियर है। यहाँ पे आप इसे भी देखना। हमने क्या बता, यहाँ पे पासेज वगैरह के बारे में, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक बात कि भाई मारवाड़ का दर्रा कहाँ पे है, मारवाड़ का दर्रा, भिखना कोटी का दर्रा कहाँ पे है, भिखना कोटी का दर्रा एंड मारवाड़ हो गया, भखन भिखना कोटी हो गया, एंड देन सोमेश्वर का पहाड़ी। इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों की पहाड़ी कहाँ पे हो जाती है, अगर आप मुझे बता सकते हो तो जल्दी से बताओ। मारवाड़ का दर्रा हो गया, भिखना कोटी का दर्रा हो गया, वहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ी हो गई। ये तीनों के तीनों बिहार में है, और बिहार में किसके साथ, तो नेपाल के साथ जो है ये सीमा बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखोगे। यहाँ पे बताना क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे 13 का जो है वो सिक्किम हो जाएगा। तो नाथुला पास कहाँ पे, सिक्किम में है। अच्छा, जोजिला कहाँ पे है, मैंने आपसे पूछा जोजिला कहाँ पे है, जोजिला कहाँ पे हो जाता है, वहीं पे आपको पता होगा कि थाल घाट और भोर घाट, कौन सा, थाल एंड भोर घाट जो है, ये भोर घाट कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मुझे बताओ कि जोजिला कहाँ पे, मुझे बताओगे। नाथुला तो पता चल गया, जोजिला कहाँ पे, ओके, लद्दाख में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे इसे भी याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता ही है, हिमालय, जम्मू कश्मीर वगैरह के बारे में पता ही है। ये भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सांभर झील जो है वो लैंड लॉक के अंदर आता है, ठीक है, लैंड लॉक में। और लोकटक की बात करें तो लोकटक झील कहाँ पे, मणिपुर में है, कहाँ पे, मणिपुर में है। वुलर सांभर झील कहाँ पे, राजस्थान में हो जाता है, याद रखोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए हो जाएगा। वूलर की बात कर तो वूलर झील कहाँ पे हो जाता है? तो ये झील जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। ये कौन सा स्थान पे बताओगे मुझे, है ना? अरे बोलो भाई, काहे ना बोल रहे हैं जी? अजी बोलिए। तो हमने कहा कि वूलर झील कहाँ पे है? तो वूलर झील जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान जिसका नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों चीजों के बारे में याद रखना। नेक्स्ट देखना, ककोला जलप्रपात किस जिला में है? तो ये नवादा में हो जाता है। ककोला जलप्रपात नवादा में हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास जो है मुजफ्फरपुर में कब किया गया था, मुझे बताओगे? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? लोटा पहाड़ किस जिला में? अच्छा, लोटा, लोटा का यानी कि लोटा विद्रोह जो है वो लोटा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? मैंने आपसे पूछा लोटा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में जो है वो मुजफ्फरपुर में हो जाता है। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में हो जाते हैं। तो इसे भी याद रखना। वहीं पे सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, लोटा पहाड़ कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर। जी बताइए। यहाँ पे ये बातें क्लियर है? सिंहभूम, पानी दीजिए मुझे। ये बात क्लियर? सुदर्शन झील कहाँ पे है? सुदर्शन झील महाराष्ट्र में जो है वो लोनार झील है। कौन सा? लोनार झील है। कौन सा? लोनार झील जो है वो कहाँ पे हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गुजरात जो है वो गुजरात में सुदर्शन झील हो जाता है। वहीं पे गिर नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? यहीं पे हो जाता है। ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट जो है, हालांकि कल जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका क्लास है। ठीक है, कल आप सभी का इकोनॉमिक्स का वन शॉट है। आपको पता है ना, आपको एक इकोनॉमिक्स का जो है वो वन शॉट है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, किसका? इकोनॉमिक्स का वन शॉट है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना, बहुत मजा आएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताओगे? हाँ ना? तो हिमालय जो है वो वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, मुझे बताओ? सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा, मुझे बताओगे? हाँ ना? हिमालय का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट जो है ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी याद रख सकते हो। यहाँ पे सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण है? यानी कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई पहाड़ है, क्या है? कोई पहाड़ है, और उस पहाड़ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पहाड़ है। अब इस पहाड़ को यहाँ तक खींच दो। अब इसी पहाड़ पर जो है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर है, पत्थर है। ठीक है, अब पत्थर जो है तो यहाँ पे सीधे जो है ये दलदल इलाका हो जाता है। कैसा? ये दलदल इलाका हो जाता है, और ये एकदम समतल इलाका हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ना ये हो जाता है कौन सा? ये पहाड़ी इलाका हो गया। कोई भी नदियाँ जब आएगी तो कोई भी नदियाँ यहाँ पे गिरेगी। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाता है, तो इसे कहते हैं भाबर क्षेत्र। क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वहीं पे भाबर क्षेत्र में जो है वो नदियाँ गायब हो जाती है। तो आपसे कोई पूछे कि नदियाँ गायब कहाँ होती है, मुझे बताओगे? भाबर क्षेत्र में जो है नदियाँ गायब होती है। तो आपसे कोई पूछे कि भाबर क्षेत्र में क्या होती है? नदियाँ गायब होती है। तो नदियाँ कहाँ गायब होती है? भाबर क्षेत्र में होती है। याद रखोगे, नदियाँ कहाँ गायब होती है? भाबर क्षेत्र में होता है। ठीक है, भाबर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला इलाका जो है ये तराई, तराई क्षेत्र जो है वो दलदलीय इलाका होता है। कैसा होता है? दलदलीय इलाका होता है। अच्छा, दलदलीय इलाका जो है यहाँ पे आपको एक बात पता होगा कि डीजेज पेटी के रूप में जाना जाता है, यानी कि बीमारी का बक्सा के रूप में किसे जानते हैं? तो बीमारी के बक्सा के रूप में इसे ही जानते हैं। तो बीमारी के बक्सा के रूप में किसे जानते हैं? इसे को ही जानते हैं। बीमारी के बक्सा के रूप में किसे जानते हैं? इसे ही जानते हैं। याद रखोगे, हमने कहा कि बीमारी के बक्सा के रूप में किसे जानते हैं? तो इसे ही जानते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, नहीं आता भाई, मैं मुझे पता है। मुकेश भाई, ना ना पढ़ो तो तुम कैग के बारे में समझा दिए। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो मैंने बताया तो, है ना? हाँ ना? चलो, यहाँ पे ये बातें क्लियर है। उसके बाद क्या होता है? ये वाला जो समतल वाला इलाका है यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे भात, यानी कि हमने कहा यहाँ पे कौन सा? जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका हो जाता है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार? 2 प्रकार, एक खादर और दूसरा बांगर। पहला कौन सा? खादर, और उसके बाद जो है बांगर। खादर जो है इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, सॉरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और सॉरी खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। कैसा होता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है। और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ ना?
याद रखोगे इस सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बताना क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पार्श्विक अपर्दन जो है इन भूक्षरण में होता है। भूक्षरण जो है वो होता है वर्ष जिसमें पृथ्वी पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी कि किस वर्ष में पृथ्वी सम्मेलन जो, अच्छा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी दिवस जो है वो पृथ्वी दिवस कब मनाता है, ये बताओ मुझे, मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, बिहार का अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है जी, कछारी मिट्टी से आच्छादित हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, यानी कि सॉरी यहाँ पे सी मैंने लिख दिया है ना, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस जो है वो जल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। ठीक है, याद रखोगे, है ना। तो 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जो है जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। वहीं पे अगर हम बात करें 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा मुझे बताना, पर्यावरण दिवस 21 जून को नहीं मनाया जाता बल्कि योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पे पर्यावरण दिवस की बात करें तो पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसे भी विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है भाई, है ना। चलिए, यहाँ पे ये बातें क्लियर है ना। मैंने कहा ये बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रखिए, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि 1992 में जो है ये हो जाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि महारानी विक्टोरिया जो थी, आज के सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा आप लोगों को। महारानी विक्टोरिया जो थी, वो महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, भारत का साम्राज्ञी जो है वो भारत का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था, मुझे बताओगे। यहाँ पे हम बात करते हैं 1776, 1777, 1775, 1775 और 1778। मुझे बताओ, मुझे बताओ कब घोषित की गई थी, मुझे बताओगे कितने लोग हो। 1776 वाले कितने लोग हो, 1876 होगा ही नहीं, मैं ऑप्शन में नहीं दिया मैंने 1876, तो कब कैसे हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया का भारत का साम्राज्ञी कब घोषित की गई थी, बताओ। जॉर्ज पंचम को कब घोषित किया गया था, जॉर्ज पंचम की बात करें, जॉर्ज पंचम को कब घोषित किया गया था। जॉर्ज पंचम को तो 1911 के दिल्ली दरबार में जो है वो घोषित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 1977 होगा और 1776 में ये आदेश पारित हुआ और 1 जनवरी 1777 को जो है वो भारत की साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। कैसे, महारानी विक्टोरिया को जो है वो घोषित किया जाएगा। आज के सेट में यह क्वेश्चन था ना, आज के सेट में ये क्वेश्चन था, शायद आप लोगों ने एक टेस्ट दिया हो, दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन पर टेस्ट दिया होगा तो आपको पता होगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो फ्री वीकली टेस्ट वाले में सेक्शन में जो है हमने फ्री मॉक दिया है, एग्जाम तक बिल्कुल फ्री बिना किसी पैसे में। तो यहाँ पे ऑल पर क्लिक करोगे तो ऑल पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे खुल जाएगा। आज कौन से नंबर का टेस्ट था, 10वें नंबर का टेस्ट होगा आई थिंक। ये 10वें नंबर का टेस्ट हैज बीन नॉट पब्लिश्ड, 10वें नंबर का नहीं 9वें नंबर का टेस्ट होगा आई थिंक। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। 1 मिनट को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग टेस्ट लगाया करो। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, भारत की महारानी कब बनी। तो पहला ही क्वेश्चन ये था, 1877 होगा, 1 जनवरी 1877 को जो है ये बनती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि आज कौन से नंबर का सेट था, 9 नंबर का था। ठीक है, तो 1876 में, 1776 मैंने बताया, ओ भाई साहब मैंने 1776 बता दिया, 1876 होगा भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्षमा करिएगा, 1876 होगा 1877 होगा, ओ भाई साहब सॉरी 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 सॉरी, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा आप लोग, प्रभु क्षमा कर दीजिए। रेडियो ऑपरेटर के लिए कुछ कीजिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया, वो देख लीजिएगा। गलती हो गया बाबूजी, माफ करिए, गलती हो गया, क्षमा करिए,
हे देवी, हे देवता, आप हमें क्षमा करने का कष्ट करें, गलती हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मामी गए। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो तो बताइए। यहाँ पे जो है खैबर दर्रा हो जाएगा। पेशावर और काबुल के माध्यम के से एक दूसरे से जुड़े हुए कौन है, खैबर दर्रा। यही क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के 19,838 में, बिहार पुलिस के 19,838 पद के एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। कब, बिहार पुलिस के 19,838 पद में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखोगे। तो यहाँ पे आप इसको भी याद रखना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी। नीलगिरी जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है। कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करता है। कौन, यही करता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अनाईमुडी जो है ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है, तो वो हो जाता है पेंगंग तसो नहीं होगा, कोल्लेरू नहीं होगा, लोकटक और नैनीताल में आप मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओगे। पेंगंग तसो खारे पानी का झील नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताओगे, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारण से होता है, तो हिमानी के कारण से जो है, नदी के कारण से होता है, हिमानी के कारण से होता है, पवन के कारण से होता है, लहरें, हिमानी के कारण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमानी या लहरें, हिमानी के कारण होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना। नेक्स्ट की बात करें, जब बर्फ पिघलेगा, दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हो तो बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो हमने कहा दिहांग दर्रा जो है वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, दिहांग दर्रा। वहीं पे खैबर दर्रा कहाँ पे है, अगर मैं आपसे पूछूं खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पे होता है, तो खैबर दर्रा के बारे में अभी अभी जस्ट मैंने बताया है। यहाँ पे गौर से देखना, खैबर दर्रा जो है वो कहाँ पे हो जाता है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया, पेशावर एवं काबुल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ता है। कौन, खैबर दर्रा जो है वो जुड़ता है पेशावर और काबुल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे भी याद रखना। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। अच्छा, पूर्वी द्वीप। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, केप ऑफ गुड होप का जो है वो खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज जो है उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप का खोज किया जाता है। अच्छा, इसी केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया था। वहीं पे अगर हम बात करें तो ब्रिटेन द्वीप का खोज किसने किया था, ब्रिटेन द्वीप का। कल विश्व इतिहास कितने लोगों ने पढ़ा था, वर्ल्ड हिस्ट्री में कल मैंने यही पढ़ाया था। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कल क्लास चला था उसमें हमने इसी चीज को आप सभी को दर्शाया था कि ब्रिटेन द्वीप जो है वो ब्रिटेन द्वीप, ये बात याद रखोगे, केप ऑफ गुड होप बार्थोलोमियो डियाज हो जाता है। यहाँ पे वास्को डिगामा के द्वारा जो है वो खोजा जाता है। कब, 1498 में। मुझे बताना, द नेविगेटर के रूप में किसे जाना जाता है, द नेविगेटर के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है, मुझे बताओ। द प्रिंस हेनरी को जो है वो नेविगेटर के रूप में जाना जाता है। कल मैंने पूरा ये सब पढ़ाया था, मैंने ये सारी बातें पूरा क्लियर करवाया था ना, हाँ ना। चलो, कल मैंने पूरी बातें, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था, हाँ ना। ठीक है, मैंने कल पूरी बातें, ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था। यहाँ पे बताना, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, कौन सा हो जाता है, मुझे बताओगे। तो यहाँ पे बताना, क्वेश्चन नंबर 28, मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट या फिर कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट जो है वो कोरोमंडल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ पे गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं। मुझे बताना कि बिहार में सबसे अधिक, अच्छा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है, आप मुझे बता सकते हो। तंबाकू निषेध दिवस कितने तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम सेंटर इतना दूर दिया है ना कि जैसे फील हो रहा होगा आपको, एग्जाम सेंटर इतना दूर दिया है जैसे लग रहा हो कि एग्जाम्स देने नहीं, बिहार भ्रमण पर बिहार सरकार भेज रही है, कहना चाह रही है कि जाओ तुम बिहार का विकास देखो। क्या लगता है आपको, नहीं लगता ज्यादा दूर ही सेंटर दे दिया आप लोगों का, आपको नहीं लगता कि ज्यादा ही कुछ दूर सेंटर दे दिया आप लोगों का, हाँ ना, नहीं दिया।
तो आप लोग भी बिहार भ्रमण करिए, घूमिए फिरिए आराम से, क्या करिएगा। ठीक, कोई बात नहीं। ऐसे तेरी मेरी का क्या हुआ जी? आप लोग तेरी मेरी नहीं करते हैं? कितना आदमी सब देख रहा है। आप लोग तेरी मेरी नहीं करते आजकल जी? अजय, हम बोल रहे थे कि आप लोग तेरी मेरी नहीं करते आजकल। बताइए, ये उचित है? हैं? बताइए, ये उचित है? हाँ, बताइए, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों को करना चाहिए था तेरी मेरी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया। सुनो, जो हम ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हैं ना, वही ऑनलाइन में भी रहता है। देखो, ऑफलाइन में अगर कोई पटना से हो तो यहाँ आना, यहाँ पे इस टाइप का ओएमआर मिलता है, एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। हम जो है ना एकदम ओएमआर इस टाइप का देते हैं, और फिर क्वेश्चन भी देते हैं, और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग टेस्ट दोगे, एकदम एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। देखोगे, यहाँ पे देखो दुर्गेश एकेडमी लिखा हुआ है, पूरा प्रॉपर एग्जाम वाला फीलिंग आएगा। तो हमने ऐसा नहीं है कि हमने पैसा बचाया, हमने पैसे खर्च भी करे बहुत। आप लोगों से कमाया तो बहुत ज्यादा खर्च भी तो करे हैं। बताओ। तो पटना से हो तो आकर के पटना ऑफिस पर टेस्ट दिया करो, यहाँ पे ब्रांच है, फ्री में, कोई पैसा नहीं। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स वगैरह फ्री में हम निकलवा करके देते हैं, समझे? है ना? है ना? चलो, यहाँ पे ये बात क्लियर है। यहाँ पे बताना, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। कौन सा? 31 मई को। तो मजदूर दिवस कब मनाते हैं जी? मजदूरों, बताओ मुझे, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? ये बात है, आप कमेंट बॉक्स में छाप देना। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर बताओगे मुझे, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जूट, हमने कहा। अच्छा, तंबाकू, तंबाकू जो है, यहाँ पे गौर से देखना, तंबाकू, तंबाकू क्या होता है? जैसे कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है? राजमुंदरी में। कहाँ पे है? राजमुंदरी में हो जाता है। जूट जो है वो सबसे अधिक कहाँ पे उगता है? पूर्णिया में उगता है। जूट कहाँ पे सबसे अधिक उगता है? पूर्णिया में उगता है। अच्छा, तिलहन, पीली क्रांति किसके लिए फेमस था? पीली क्रांति जो है वो सबसे अधिक किसके लिए फेमस था? तिलहन के लिए। गेहूं जो है हरित क्रांति के दौरान बहुत ज्यादा उगा था। मुझे बताओ, हरित क्रांति कौन से ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? हरित क्रांति किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, बताओगे मुझे? हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है ये क्या हो जाएगा? जूट हो जाएगा। जूट बिहार के पूर्णिया में सबसे अधिक उगता है। वहीं पे हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसमें गेहूं जो है वो सबसे अधिक उत्पादित किया जाने वाला क्या था? तो फसल था। अच्छा, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को जो है वो कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखो, किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन कहा जाता है। ठीक है, क्या है? हाँ हाँ हाँ, दोनों सर का क्लास करता है सर, हम किसी और का बुराई करने से अच्छा है खुद पर ध्यान देते हैं। 100 स्टूडेंट पास किया है, सब टीचर बेस्ट है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, पढ़ो 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 पढ़ो, कोई ना, सब बेस्ट बेस्ट है, लेकिन वो बेस्ट मुझे नहीं लगता। अच्छा है, चलो कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगता है मतलब हमें भी अच्छा लगता है। चलो, यहाँ पे ये बात क्लियर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सर्विस अनाईमुडी जो है वो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है। किसकी? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाती है। कौन सा? अनाईमुडी। आपको तो पता ही है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जब आप गौर से देखोगे तो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे चोटी कौन सा ऊंची चोटी? डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, डोडा बेटा। अच्छा, अनाईमुडी हो जाएगा। वहीं पे नीलगिरी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी क्या करता है पता है? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो, हाँ हाँ, हम्म हम्म, कोटक वैसे भेज दो। मुझे बताना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो, अच्छा मुझे बताना, छोटा नागपुर के पठारी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है?
छोटा नागपुर के पठारी का सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाता है? पारसनाथ की पहाड़ी। कहाँ पे है? झारखंड में हो जाता है। कहाँ पे? झारखंड में जो है ये हो जाता है। क्लियर है? हाँ ना? यहाँ पे देखना, नेक्स्ट देखना, धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? अच्छा, धुआंधार। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि हुंडरू का जलप्रपात जो है वो हुंडरू का जलप्रपात किससे संबंधित है? हुंडरू का जलप्रपात। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं एक और, तो दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? अच्छा, ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ककोलत जलप्रपात जो है वो ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? वहीं पे कांवर ताल झील के बारे में बात करूं तो कांवर ताल झील कहाँ पे, ये भी मुझे बता देना। वहीं पे नेक्स्ट अगर आपको और भी चीजें लगता है तो हुंडरू का जलप्रपात हो गया, दूध सागर जलप्रपात हो गया, ककोलत जलप्रपात हो गया, एंड देन धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर बताओगे मुझे? तो यहाँ पे जो है ये चंबल नदी से हो जाता है। किससे? चंबल नदी से जो है वो इसका संबंध हो जाता है। यहीं पे आप गौर से देखोगे तो हुंडरू का जलप्रपात जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। दूध सागर की बात करें तो ये गोवा में है। ककोलत जलप्रपात की बात करें तो बिहार में है। अच्छा, बिहार में कहाँ पे? नवादा में हो जाता है। ठीक है। वहीं पे कांवर ताल झील की बात करें तो कांवर ताल झील कहाँ पे है? बताओगे मुझे? कांवर ताल झील जो है वो कांवर ताल झील कहाँ पे? बेगूसराय में। अच्छा मुझे बताना, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? अगर आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। डी होगा। अरे धुआंधार जलप्रपात जो, चंबल नहीं होगा, सॉरी सॉरी। 31 नंबर का डी होगा, यानी कि 31 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। ठीक है। माही नदी जो है ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटता है। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार जो काटता है तो यहाँ पे इस बात को याद रखना, माही नदी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, ये मुझे बताओगे? भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है? हुंडरू का जलप्रपात जो है वो कौन सा नदी पर है? हुंडरू का जलप्रपात, है ना? हुंडरू का जलप्रपात कौन सा नदी पर है मुझे बताओगे? है ना? मैंने आपसे पूछा हुंडरू का जलप्रपात कौन सा नदी पर है, तो वो हो जाता है स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सा? तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बातें आप याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी याद रखो। ठीक है ना? चलिए, तो ये बातें क्लियर है। धुआंधार जलप्रपात सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को माना जाता है। क्या? सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य, है ना? चल, अरे वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, टेंशन न लो। अरे इतना संतूर भाई, इतना सारा क्लास लगवा दियो ना तुम लोग, कभी कभी हो जाता, टेंशन न लो। एक ठीक कर दिया ना, चलो पढ़ो यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, चलो, ये बात है क्लियर। यहाँ पे ये सारी चीजें, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस किस नाम से? अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें हम तो सिंधु नदी और सतलुज नदी, सिंधु नदी जो है सिंधु नदी के किनारे, ये सारी चीजें छोड़ दो। यहाँ पे मुझे बताना, ठीक है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा जगह? क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 32 का पंजाब हिमालय जो है ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है किस नाम से? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखना, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वुलर झील और डल झील जो है वो डल झील हो जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी याद रख सकते हो। लोकटक झील कहाँ पे है? लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। तो हमारी आंखें जब भी मणि को देखती है तो एक टक देखने लगती है, तो यहाँ पे आप इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का पालनी, कार्डामम, कामेट। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे बताओगे, है ना? तो यहाँ पे कॉमेट जो है वो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। किसका? पश्चिमी घाट का। अच्छा, मैं आपसे पूछूं पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा। कौन सा? सर्वोच्च चोटी कौन सा है मुझे बताओगे? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? बताओ जल्दी से। चल, यहाँ पे ये भी बातें क्लियर। ओके, चलो, यहाँ पे ये बातें क्लियर।
यहाँ पे देखना, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास यानी कि देवसा पास दर्रा स्थित है? देवसा पास दर्रा स्थित है सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बताओगे तो बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास है? तो वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में जो है वो देवसा पास है। कौन सा? देवसा पास दर्रा है। देवसा पास दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है। कल कल ना मैं आप सभी को, कल वन शॉट का जो क्लास चलेगा, मैंने क्या कहा, कल जो वन शॉट का क्लास चलेगा उस वन शॉट में मैं आप सभी को, कल वन शॉट चलेगा ना, मैं आप सभी को इंडियन ज्योग्राफी करवाने वाला हूँ सुबह 11 बजे जो आप सभी का चलेगा। ठीक है, क्या इंडियन ज्योग्राफी जो है मैं आप सभी को कवर करवाने वाला हूँ, तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, कल मैं क्या कवर करवाने वाला हूँ? इंडियन ज्योग्राफी करवाने वाला हूँ वन शॉट सुबह 11 बजे जो चलेगा उसमें। तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना, पूरा का पूरा थ्योरी होगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमारा जो वन शॉट का सेशन है वो आज आपने हिस्ट्री लिया था, आज आपने बायोलॉजी लिया, उससे पहले पॉलिटी लिया, और आज का सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखना मेरे साथ, क्या हो जाएगा? कांवर ताल झील कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार का पहला रामसर साइट भी था। क्या था? बिहार का पहला रामसर साइट जो है यही हो जाता है। अच्छा कहाँ पे है? तो बेगूसराय में। कहाँ पे है? तो बेगूसराय में जो है वो बेगूसराय में हो जाता है। तो यहाँ पे इससे भी याद रखना। हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भाई इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें देना पड़े तो फिर क्या फायदा हमें पढ़ा करके। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पे है मुझे बताओ, इस कौन सा नदी पर है और किस राज्य में है ये भी बताओ मुझे। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पर है और किस राज्य में है ये भी बताओ मुझे। ठीक है, बताओगे? ठीक है भाई, यहाँ पे बताओ, मैंने आपसे पूछा हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो कहाँ है, आप मुझे बताओगे? हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है? झारखंड में है, और झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। हुंड्रू का जलप्रपात कहाँ पे है? झारखंड में है, और झारखंड में कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है ना? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या हो जाएगा? दंडकारण्य का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। याद रखो, छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य पहाड़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। याद रखोगे? यहाँ पे आप इस बात को भी याद रख सकते हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है। मैंने कहा गुरु घासीदास, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। हमने क्या कहा? गुरु घासीदास। मध्य प्रदेश में बोत्सवाना, अगर मैं आपसे पूछूं, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि बोत्सवाना, बोत्स, हमने क्या कहा? बोत्सवाना। यहाँ पे एक चीज याद रखना, बोत्सवाना से, याद रखोगे, बोत्सवाना से 9 चीतों को किस नेशनल पार्क में रखा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हो जाता है। तो इससे भी आप याद रखना। यहाँ पे तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना यानी कि हुस्न को देखते ही गाना याद आता है कि नहीं? तो हुसैन सागर जलप्रपात कहाँ पे है? हमने कहा कि हुसैन सागर जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है? तो हुसैन सागर जलप्रपात जो है वो तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में हुसैन सागर जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, याद रखना। चलो ये बात है क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे छोटी है? केटू है। कहाँ पे है? केटू जो है वो काराकोरम श्रेणी में आता है, और काराकोरम श्रेणी की बात करें तो हालांकि नंदा देवी हो गए, यहाँ पे इस बात को भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बफ कर रहा है क्या? बफ कर रहा है, हाँ ना? बफ कर रहा है क्या क्लास? नेटवर्क एरर आ रहा है क्लास में, ये बताइए मुझे। मुझे बताइए क्लास में एरर आ रहा है क्या? ओके, कभी कभी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गया, हाँ ना? ओके, यहाँ पे इन सारी चीजों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? डल झील, चिल्का, जैसमंद या फिर नौकुचिया? नौकुचिया ताल। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसमंद झील जो है वो जैसमंद झील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर बताओगे, हाँ ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अरावली जो है, अरावली। अरावली पुरानी वलित पर्वत है। कैसी पर्वत है? पुरानी वलित पर्वत है। पुरानी वलित पर्वत हो जाता है। अरावली क्या हो जाता है? पुरानी वलित पर्वत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, गोवा में? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर बताइए तो आपको पता क्या चलेगा? डुंगेश्वर पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित हो जाता है? तो वो हो जाता है बिहार में। डुंगेश्वर पहाड़ी कहाँ पे? यहीं पे। अगर मैं आपसे पूछूं थावे का तीर्थ स्थल कहाँ पे है? थावे का तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पे है? थावे का तीर्थ स्थल गोपालगंज, गोपालगंज, याद रखोगे? ओके। सरी नसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में है? सरी नसर मानसर झील जो है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में सरी नसर मानसर झील हो जाता है, ठीक है। सरी नसर मानसर झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। असम के बारे में मैंने बता दिया, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है वो एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। जॉस्कर हिमालय निम्न में से, जॉस्कर हिमालय निम्न में से ले जाना बाद में ना। जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बताओगे, हाँ ना? बताओ मुझे। बायोलॉजी का बढ़िया से रिवीजन नहीं करवाया? करवा दो दिए। बायोलॉजी का बढ़िया से रिवीजन नहीं हुआ, बॉटनी कवर नहीं हुआ, बॉटनी वाला पार्ट कवर नहीं हुआ बायोलॉजी में आज। बॉटनी वाला, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे पर्सनल रिव्यू दोगे? आपके साइंस के टीचर कैसे हैं? साइंस के टीचर जो है अभिषेक सर, वो अभिषेक सर कैसे हैं मुझे बताओगे? अभिषेक रावत सर जो है वो कैसे हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं, है ना? ऑफलाइन सेंटर का क्लास बफ कर रहा है क्या? है ना? बहुत अच्छा पढ़ाता है, खड़ूस है। अरे जो बढ़िया से पढ़ाएगा वो खड़ूस होगा ही थोड़ा सा, होता है। यहाँ पे जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस राज्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रांस शिवालिक वृहत लघु, बताओ मुझे। काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर किसका श्रेणी है? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर बताओगे मुझे? तो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन कौन सा? काराकोरम हो गया, अगर मैं बात करूं काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख एंड देन जॉस्कर जो है वो जॉस्कर, ये तीनों के तीनों किसका? ट्रांस हिमालय का भाग हो जाता है। वहीं पे पीर पंजाल, पीर पंजाल और कैलाश, कौन सा? पीर पंजाल एंड कैलाश जो है ये दोनों के दोनों बृहत हिमालय का भाग हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। बृहत हिमालय। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है मुझे बताओगे, हाँ ना? मुझे बताओ। ट्रिक कलेजा, ओहो। ट्रांस हिमालय का काराकोरम, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पीर पंजाल जो है वो पीर पंजाल कहाँ पे? पीर पंजाल अलग हो जाता है, क्लियर है? चलिए इन सारी चीजों को याद रखना। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे? गोवा में है, ठीक है। कहाँ पे? गोवा में है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और
कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को नीलगिरी नहीं कहते हैं, पाल घाट नहीं कहते हैं, अन्नामलाई भी नहीं कहते, सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री जो है वो सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर बता सकते हो तो बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर बताना मुझे। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेलेप ला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में। जेलेप ला दर्रा कहाँ पे हो जाता है? सिक्किम में हो जाता है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत, अच्छा ब्लू माउंटेन तो ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना कि सोमेश्वर की श्रेणी, सोमेश्वर जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये हो जाता है हमारे बिहार में। वहीं पे अगर हम आपसे पूछे दूसरा, मुझे ये बताइए कि सोमेश्वर के पहाड़ी के बाद कैमूर के पठारी किस राज्य में स्थित है? कैमूर की पठारी, तो कैमूर की पठारी बिहार और झारखंड में हो जाता है। कहाँ पे? बिहार और झारखंड में। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। तो ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? पर्वत श्रृंखल, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है वो कहाँ पे हो जाता है? वो हो जाता है आपके मिजोरम में। ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ पे हो जाता है? मिजोरम में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? अच्छा, नेपाल से संबंधित नहीं है। ग्रेट हिमालय संबंधित है, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक, अरावली। तो यहाँ पे शिवालिक भी हो जाता है, महाभारत भी हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, चूंकि हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वत हो जाता है। कौन सा? हिमालय जो है वो हिमालय क्या है? हिमालय नवीन वलित पर्वत है। क्या? नवीन वलित पर्वत हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें तो अरावली श्रृंखला जो है वो अरावली श्रृंखला हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अरावली श्रृंखला। अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद जो है हम अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जितने भी गिने चुने सब्जेक्ट है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने करवा दिया, करंट अफेयर करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके मैंने करवा दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री कर स्टैटिक जीके, उसके अलावा बायोलॉजी मैंने करवा दिया। मैंने खुद ही पढ़ाया था उस दिन, परसों तरसों 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा दिया था, है ना। तो इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे टॉपिक है ना, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो आप सेट में देते कहाँ हो? सेट में से क्वेश्चन लड़ाने हैं ना, सेट में से क्वेश्चन लड़ाने हैं। सुनो, सेट में ऐसा क्वेश्चन कैसे जाएगा बताओ मुझे? यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना रहता है, इसलिए हम बोर्ड को थोड़ा सा खाली छोड़ते हैं, है ना। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सुनो मेरी बातें, कल कौन सा सब्जेक्ट करवा दे रात में, है ना? मुझे बताओ। कंप्यूटर से नहीं आता, कंप्यूटर से नहीं आता, आई थिंक कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, उतना तो चल सकता है ना। ठीक है, चलो, कंप्यूटर से नहीं आता है, फिर भी हमने वन लाइनर दिया है, उस वन लाइनर में कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन डाल दिए हैं। कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है तो फुल फॉर्म जो है वो भी हम कवर करवा देंगे, है ना। कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन पूछे, अरे कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन 10 को आता है एग्जाम में, ठीक है, सारा वन लाइनर ही रहता है। तुम कौन सा सेट की बात करते हो? मैं अगर सेट दिखाता हूँ, मैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट लाइन पे रुको, मैं सेट लेकर के आता हूँ, रुको 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है। बच्चे का कॉल आ रहा है, बच्चे का कॉल आ रहा है। सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब आप सेट लगाओगे ना तो हर सेट में आपको 10 क्वेश्चन के आसपास ही देखने को मिलेगा। करंट अफेयर करवा दे? ठीक है, करंट अफेयर करवा दे रात में। चलिए देखते हैं, करंट अफेयर का सेशन लगवाते हैं हम, रुकिए। आज नहीं, आज 2 तारीख है, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, वो हम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रैक समवन, अब देखो यहाँ पे हमारे जब मॉक टेस्ट देखोगे ना, ये ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों का शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट में आपको सब कुछ देखने को मिलता होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हाँ ना। चलो यहाँ पे ये बातें क्लियर हो गया। यहाँ पे देखना, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मैंने कहा गारो खासी पहाड़ी जनजाति जो है वो किस राज्य में स्थित हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी, मेघालय हो जाता है।
तो गारो खासी जयंतिया जो है वो किस राज्य में, मेघालय में स्थित हो जाता है। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। जम्मू एवं कश्मीर में डल और वूलर नहीं है। अब सोमू सोमू रीरी या फिर नागिन, सोमू रूरी या फिर नागिन, क्वेश्चन नंबर 51 का आप करेक्ट आंसर मुझे बता दो। यहाँ पे सोमू रीरी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में भी खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है। लोनार झील जो है वो लोनार झील क्षुद्रग्रह के कारण बना है। लोनार झील किसके कारण बना है, क्षुद्रग्रह के कारण बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना। जी आज एक क्वेश्चन सेट में देखने को मिला था, गीदर का जो है वो गीदर का स्त्रीलिंग क्या होगा। गीदर का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा। आज ही एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, आप लोगों के सेट में था ना, आप लोगों के सेट में गीदर का ऐसा कुछ था ना, गीदर का स्त्रीलिंग क्या होगा। आप लोगों ने सेट मारा होगा तो यही क्वेश्चन देखा होगा, क्या होगा, गीदरी होगा या गिदरिया होगा, बताओ, गीदरी होगा या गिदरिया होगा, है ना। ओके गीदरी होगा, बहुत सारे लोगों ने गिदरिया लगाया था, यही बात हो जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी जी जो है वो सबसे पहले किस सार्वजनिक सभा में भाग लिए, यानी कि कौन से पब्लिक प्लेस पर भाग लिए थे। 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1916 में, या फिर 1918 या फिर 1919, बताओगे मुझे, बताओ। तो 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो स्थापना हुआ था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो है उन्होंने उनको बुलाया था। तो पंडित मदन मोहन मालवीय याद रखोगे, है ना। चलो, तो इन सारे चीजों को भी आप याद रख सकते हो, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। क्लियर, क्या कहते हैं सर। ऐसे थोड़ी आ जाता है, यहाँ पे ये बात है क्लियर है। चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। चलो, यहाँ पे याद भी रखना। यहाँ पे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो है वो शिवालिक कहते हैं। अच्छा, शिवालिक श्रेणी को बिहार में किस नाम से जानते हैं जी, बिहार में किस नाम से जानते हैं दक्षिणी भाग को, हिमालय के दक्षिणी भाग को बिहार में किस नाम से जानते हैं, आप मुझे बता सकते हो तो बताओ। तो बिहार में जिस नाम से जानते हो उस नाम को आप मुझे बताओगे तो बता दो। बिहार में किस नाम से जानते हैं, ओके, बिहार में जो है हम सोमेश्वर के नाम से जानते हैं, किस नाम से, सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, याद रखोगे, किस नाम से, सोमेश्वर के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप इसे भी याद रखना, हिमालय सह्याद्री नहीं। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, मुझे बताओगे। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में, है ना, द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि लक्षद्वीप जो है वो लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पे निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित कौन सा है, श्रीहरिकोटा, भटकाल, एलिफेंटा, ट्रिकेट। तो अरब सागर में स्थित अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो श्रीहरिकोटा नहीं होगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाता है, और आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में हो जाता है। तो एक वाले ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि एलिफेंटा और भटकाल, एलिफेंटा और ट्रीटेट हो जाएगा। ठीक है, श्रीहरिकोटा इसलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 समझ आया क्या, क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 55 क्यों नहीं होगा आपको पता चला होगा। निम्न में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीप है, तो अरब सागर में स्थित नहीं है, तो श्रीहरिकोटा अरब सागर में स्थित नहीं है। और तो ऑप्शन 1 नंबर कौन कौन से में है, इसमें नहीं है, अरब सागर में स्थित नहीं है। हालांकि श्रीहरिकोटा जो है वो कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में है। तो बी छोड़ करके 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर बताओगे जरा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, श्रीहरिकोटा नहीं है, यानी कि, और ट्रिकेट जो है ये ट्रिकेट भी नहीं है, यानी कि ये जो है ये हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा। एलिफेंटा और भटकाल, एलिफेंटा जो है ये कहाँ पे हो जाता है, ये महाराष्ट्र में हो जाता है, तो अरेबियन सागर में है। ठीक है,
यहाँ पे बताना भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग शिव समुद्रम झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? मुझे बताओ। अजंता की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या फिर महेंद्रगिरी? नीलगिरी जो है वो नीलगिरी भारत के सबसे उत्तर में नहीं हो सकता। अजंता, अरावली, अरावली की पहाड़ी, अजंता की गुफा और महेंद्रगिरी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र में। क्या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? क्या अजंता की गुफा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है ना? हमने कहा कि क्या अजंता की गुफा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? यस और नो? क्या अजंता की गुफा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? हाँ या ना? मैंने आपसे पूछा क्या अजंता की गुफा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? हाँ ना? मुझे बताओ जल्दी से। क्या अजंता की गुफा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? यस शामिल है। अरावली की बात कर तो अरावली के बारे में पता ही है, नीलगिरी के बारे में पता है, महेंद्रगिरी के बारे में पता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का उद्भव उद्भव अमरकंटक के पहाड़ी से होता है? अच्छा, अमरकंटक के पहाड़ी से जो है सोन नदी का भी उद्गम होता है। सोन नदी जो है वो बिहार में काफी फेमस नदी है। किसका? सोन नदी जो है ये बिहार में काफी फेमस नदी हो जाता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमने कहा कि सोन नदी क्या हो जाता है? बिहार में काफी फेमस नदी हो जाता है। क्यों फेमस है हम बताते हैं आपको। सुनो मेरी बात है, सुनो सुनो सुनो। एग्जाम देने से पहले मेरे पास ना 2 3 4 चीजें हैं। मैं 2 3 4 चीजों को आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो सबसे पहली बात है एक नोट्स लिखना। एक नोट लिखो, मेरी बातों को मानो और एक नोट लिखो। अगर आप लोग लिख सकते हो तो लिखो। मेरी बातों को मानोगे? हाँ ना? यहाँ पे अगर मेरी बातों को मानोगे तो मानो सब लोग। मेरे एक नोट लिखो। एक नोट ये लिखो कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। एग्जाम देने जब जाना तो एग्जाम देने के लिए जाना तो आप लूसेंट का रेड बॉक्स पढ़ के जाना। एनी हाउ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लूसेंट रेड बॉक्स पढ़ के ही जाना। पढ़ के जाओगे प्लीज? हमें बताओ। हमने कहा कि प्लीज आप सभी लोग लूसेंट का रेड बॉक्स पढ़ के ही जाना, कुछ भी हो जाए पढ़ के जाना तो जाना। जाओगे ना पढ़ के? और पढ़ के जाना अगर नहीं हो रहा है, अगर आप लोग खुद से नहीं पढ़ सकते एग्जाम देने जाना तो एग्जाम से पहले लूसेंट रेड बॉक्स पढ़ना। अगर नहीं हो रहा है तो रविवार को हम आप सभी के लिए एक मैराथन रख दें। रविवार को सुबह 9 बजे से जो है वो सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का जो है वो हम रख दे रहे हैं मैराथन। ठीक। दूसरी बात जो आप करके जाना वो क्या कर लेना, तो दूसरी बात है आप करंट अफेयर एनी हाउ, मैं कह रहा हूं करंट अफेयर एनी हाउ आप पढ़ के ही जाना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा करंट अफेयर पढ़ के जाना। 15 से 20 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मैं लिख करके दे रहा हूं करंट अफेयर का, यहां से मिलेगा कितना? 15 से 20 क्वेश्चन मिलेगा यहां से करंट अफेयर का, सीधे सीधे मिलेगा। समझ रहे हो? हाँ ना? मैंने क्या कहा? 15 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से मिलेगा। तो प्लीज करंट अफेयर करके जाना, कुछ भी करना भाई, करंट अफेयर करके ही जाना। समझ रहे हो? हाँ ना? रेड बॉक्स को गोल के पी लेंगे, घोल के पी लेना, और करंट अफेयर को घोल के पी लेना। दूसरी बात है आप स्टैटिक जीके पढ़ के जाना। क्या करना? स्टैटिक जीके पढ़ के जाना। स्टैटिक जीके जो है ये पढ़ के जाना। हम करंट अफेयर जो है कल नहीं परसों, परसों से रात के 8 PM पर रख दे रहा है। ठीक है? 8 PM से लेकर के 11 PM तक 3 घंटे डेली करंट अफेयर हम पढ़ा देंगे। हम जो 400 MCQ देंगे उसी MCQ को पढ़ा देंगे बेहतर तरीके से, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो। ठीक है? तो ये 2 3 चीजें प्लीज करके जाना। स्ट्रेटेजी के भी पढ़ लेना क्योंकि 4 5 क्वेश्चंस जो है वैसे ही मिल जाएगा। और पॉलिटी जो है वो पॉलिटी तो पढ़ ही लेना, पॉलिटी पढ़ लेना, कुछ भी करना पढ़ लेना, बस इतना करना, पॉलिटी पढ़ लेना। ठीक है? हाँ ना? करंट का पीडीएफ दीजिए। 400 MCQ का करंट का पीडीएफ आज कल नहीं हो पाएगा तो परसों जो है वो परसों तक हम दे देंगे। ठीक है? सुनो, हमारा टीम तैयार कर रहा है करंट अफेयर का पीडीएफ। अगर हम आपको दिखाए तो हमारी टीम पूरा चीज तैयार कर रही है आप सभी के लिए। टाइम मैनिपुलेट, ओ भाई साहब, सिस्टम टाइम अपेयर्स टू बी टेम्परेट। ठीक है? यहाँ पे अगर हम दिखाए तो हमारी टीम जो है वो तैयार कर रही है, सब कुछ तैयार कर रही है। सुनो, हमारी टीम जो है वो सब कुछ तैयार कर रही है। अगर मैं आप सभी को दिखाऊं, देखो बिहार जीके का 1 शॉट हो गया, यहाँ पे ये हो गया,
ओके, ERRS प्रेसिडेंट यहाँ पे ये नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अभी नहीं बना है थंबनेल, आई थिंक बन जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चल कोई ना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, ये बात है क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी हो जाता है, ठीक है। तो लूसेंट रेड बॉक्स क्या है? लूसेंट का किताब है, उसमें रेड बॉक्स होता है, वो पढ़ के जाना है, वो पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर बताओ मुझे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बता, निम्न में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? निम्न में से कौन नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? मोरेन, लोएस, डेल्टा, भृगु। मैंने कहा लोएस, मोरेन या फिर भृगु। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 59 का यहाँ पे हो जाएगा भृगु। क्या? भृगु जो है वो भृगु हो जाएगा। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह ऐसी नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर मुझे बताओगे? हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर आपको पता होगा, चंबल जो है वो चंबल हो जाएगा। क्या? चंबल हो जाएगा। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वो चंबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी याद रखना। वहीं पे मेरे साथ यहाँ पे देखना, कोइलवर पुल पर स्थित है। कोइलवर पुल जो है उस पर क्या स्थित है, यहाँ पे बताओ। हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 61 का, तो यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि सोन नदी जो है वो सोन नदी। सोन नदी कहाँ पे? पटना में गंगा नदी से मिलता है। कहाँ पे? पटना में गंगा नदी से जो है वो सोन नदी मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। हमने कहा सतलुज तथा काली नदी के मध्य, ठीक है। ये बात है क्लियर है। यहाँ पे इससे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे बताना मुझे, सतलुज तथा काली नदी के मध्य कौन सा? कुमाऊं हिमालय जो है वो कुमाऊं हिमालय हो जाता है। कौन सा? कुमाऊं हिमालय हो जाता है। नेक्स्ट बताना, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है वो आप मुझे बता दो। वो क्या हो जाएगा? गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पे? अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के क्या बनाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के बनाता है कहाँ पे? तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करता है। मुझे बताओ भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है भारत की? मुझे बताओगे? भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम क्या हो जाता है? आप मुझे बताओगे तो बताओ जल्दी से। भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप दोगे? भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम क्या है? बताओगे? है ना। ओके, चलिए ये बात है क्लियर। ओके, गंगा 2525 किलोमीटर बहता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए आज के लिए HW है। ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना बढ़िया से। और सुनो, आने वाले संडे को हम आप सभी के लिए लूसेंट का रेड बॉक्स का मैराथन है। क्या है? संडे को लूसेंट का रेड बॉक्स मैराथन है, ठीक है। कितने? 12 घंटे का, कितने? 12 आवर का जो है वो है। इतना कर लेना, ठीक है। हाँ ना। क्वेश्चन नंबर 65 क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से पढ़ोगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, मज़ेदार तरीके से पढ़ोगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि कल इंडियन ज्योग्राफी का वन शॉट हम ले रहे हैं सुबह सुबह 11 बजे से। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आप सभी का स्वागत रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। 12 घंटा नहीं होगा आपसे, ऐसे कैसे नहीं होगा? तुम देखते रहो, हम 12 घंटा करवाएंगे, हम क्या रहना, है ना। ठीक है, चलो इन सारी चीज़ों को याद रखोगे। बाद बाकी जान, एक बार ना दुर्गेश एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना।
अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को पढ़ने का मन हो तो हमारा ये जो अगर क्लास वगैरह खत्म हो जाए, क्लास वगैरह लेने के बाद यहाँ पे यस आर यू ओके, ये हमारा लूसेंट दर्शन का बैच है, अगर मन हो तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लूसेंट दर्शन का बैच बहुत महत्वपूर्ण है, 99 का। बाद में आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।